हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक साथ कई सारे प्रश्न पूछ लिए गए हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रश्न को समझना अनिवार्य है। क्या कहा, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है तो इसका प्रथम पद, जाहिर सी बात है पहला पद जो भी होगा उसको हम S1 भी कह सकते हैं और उसे हम A1 भी कह सकते हैं या उसे A भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कोई भी एपी होगी, जैसे मान लिया हम अभी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, केवल ऐसे समझने के लिए लिख रहे हैं कि जैसे कोई एपी है, मान लिया 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम गौर करें तो क्या देखते हैं, पहला पद जो है, तो अगर कोई कहे कि प्रथम एक पदों का या प्रथम एक पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो क्या आप बताएंगे? प्रथम एक पदों का योग क्या होगा? दो ही तो होगा। या प्रथम दो पदों का अगर कहता है तो 2 और 4 को ऐड करेंगे, कितना होगा? 6 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बताया है कि प्रथम पद अर्थात S1, S1 मतलब प्रथम एक पद का योग, तो प्रथम एक पद का योग आपका क्या होगा? 2 ही रहेगा। और जो पहला पद है वो भी आपका 2 ही है, जिसे हम A1 भी कहते हैं या A भी कह लेते हैं। तो ये हमारा 2 ही होगा। तो इस टर्म को समझ गए। प्रथम दो पदों का योग क्या है, पहले दो पदों का योग क्या होगा वो हमें बताना है। दूसरा पद क्या होगा, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, और साथ में ये भी बताना है कि दूसरे स्थान पर, जैसे कि इसमें दूसरे स्थान पर 4 है तो इस जगह पर कोई भी हो सकता है, तो दूसरे स्थान पर कौन सा पद होगा ये बताना है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, और आप केयरफुली ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा ताकि इस क्वेश्चन को शुरू से लेकर अंत तक आप अच्छे से समझ पाए। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। एपी के प्रथम n पदों का योग कितना है? 4n-n², यानी कि ये एक्चुअली में क्या दिया गया है? Sn दिया गया है, यानी कि n पदों का सम। तो क्या दिया गया है? Sn इक्वल टू 4n-n², ये हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। तो जब Sn इक्वल टू 4n-n² है, इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से, क्योंकि Sn इक्वल टू 4n-n² है, तो इसलिए S1 क्या होगा? तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो यहाँ पर हम n की जगह पर 1 को प्लेस करेंगे और हम वैल्यू को फाइंड करेंगे। 4 इंटू n की जगह पर 1 रखेंगे, माइनस यहाँ पर भी n की जगह पर 1 को रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 4 1 जा 4, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना रहेगा हमारे पास? 1 ही आएगा। तो क्या आया? 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू आया 3। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया? S1। ये S1 भी है, ये हमारा प्रथम पद भी है, तो इसे आप A1 भी कह सकते हो। तो चलिए अब आगे क्या करते हैं, हमें S2 की भी जरूरत है, इसलिए हम S2 को भी फाइंड करेंगे। S1 ये आ गया हमारा। इसी प्रकार से S2 क्या होगा? 4 इंटू, अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई, तो n की जगह पर हम क्या प्लेस करेंगे? 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 जा 8, माइनस 2 2 जा 4,
क्या आएगा, ये आया हमारा 4, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो ये हमारा क्या आ गया S2। ये हमारा दूसरा पद नहीं है, ये हमारा प्रथम दो पदों का योग है। यहां पर क्या था, ये S1 भी है, यानी प्रथम एक पद का योग भी है और प्रथम पद भी है। ये क्या है, ये हम कॉमन सेंस की समझने की चीज है, जिसे आप समझ सकते हैं। तो S2 यानी कि प्रथम दो पदों का योग यहां पर हमको प्राप्त हुआ। अब हम तीसरे पद तक का योग भी निकाल लेते हैं, यानी S3 भी निकाल लेते हैं। तो इसी प्रकार से S3 हमारा क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, तो n की जगह पर हम 3 को प्लेस करेंगे, माइनस n स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे। तो कितना आएगा हमारे पास, 4 3 जा 12 माइनस 9 इक्वल टू कितना रहेगा, 4 में से 9 को हम माइनस करें, 12 में से 9 को माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 3 प्लस। तो ये हमारा आ गया S3 मीन्स प्रथम 3 पदों का योग ये हमारे पास प्राप्त हो चुका है। अब इनके आधार पर जो इसने पूछा है कि प्रथम पद SN क्या है, वो तो हमने यहीं पर फाइंड कर लिया, ये भी हमारा एक आंसर है। और दूसरी चीज पूछा है प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो प्रथम दो पदों का योग भी हमने प्राप्त कर लिया, जो कि हमारा एक और आंसर है यहाँ पर। दूसरा पद क्या है, ये हम अभी नहीं फाइंड किए हैं, इसको अब हम आगे फाइंड करेंगे। तो दूसरा पद क्या है, इसको प्राप्त करते हैं। क्या लिखेंगे, दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद, दूसरा पद होगा आपका S2 माइनस S1 मीन्स प्रथम दो पदों का जो योग आएगा उसमें से प्रथम पद को हम माइनस कर देंगे, तो हमें दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। इसको एक रफ एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं, फिर इसको हम रफ कर देंगे। जैसे मान लिया हमारी कोई एक एपी है, मान लिया हमने 2, जैसे कि पहले हमने माना था 2 4 6 एंड 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से कोई एपी हमारी है। तो इसमें पहला पद हमारा क्या है, 2 है, दूसरा पद 4 है। अब अगर हम बात करें S1 की, यानी कि प्रथम पद की, प्रथम पद का योग, तो प्रथम पद का योग तो 2 ही रहेगा, एंड दूसरे यानी कि प्रथम दो पदों का योग, तो इसको और इसको ऐड करेंगे 2 एंड 4 को, तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। अब कोई पूछे हमसे तो दूसरा पद बताओ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो S2 हमारा ये है S2, इसमें से हम क्या करेंगे, इस S1 को माइनस कर देंगे, तो करके देखते हैं क्या हमें यही वाला प्राप्त होता है। तो S2 हमारा क्या है 6, इसमें से माइनस क्या करना है S1 यानी 2, क्या आया 4, तो हमारा ये यही वाला प्राप्त हो गया। तो ये वाला फार्मूला बनता है दूसरे पद को ज्ञात करने का। इसी तरीके से आप किसी भी पद को अगर ज्ञात करेंगे, तो जैसे अगर आपसे पूछेगा आप 10वां पद बताइए, तो वहां पर आप क्या करेंगे, S10 माइनस S9, जैसे कि यहाँ 2 में से 1 माइनस किया गया, उसी तरीके से वहां S10 माइनस S9 कर देंगे। 20वें पद का अगर पूछता है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, S20 माइनस S19। तो इस तरीके से ये एक यूनिवर्सल फार्मूला आपको प्राप्त हो जाता है, जिसके आधार पर आप किसी भी पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको अब हम रब करते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो दूसरा पद क्या है, S2 माइनस S1। S2 क्या है, S2 हम फाइंड कर चुके हैं, 4 है, तो S2 की जगह पर हम 4 को प्लेस कर देंगे, और S1 भी हम फाइंड कर चुके हैं, उसकी जगह पर हम उसको प्लेस कर देंगे। तो हमारा क्या आया, सेकेंड टर्म क्या आ गया हमारा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हमने दूसरा पद भी प्राप्त कर लिया, और ये हमारा एक और आंसर हो गया। लास्ट में हम इनको एक साथ भी लिख लेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाए। अब क्या फाइंड करना है, प्रथम पदों का योग क्या है, वो हो गया, दूसरा पद क्या है, वो भी हो गया। इसी प्रकार से तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए। अब तीसरा पद भी फाइंड करना हमको। तो तीसरा पद प्राप्त करने का दो तरीका हो सकता है। अब आपके पास किसी भी एपी के पहला पद भी हो गया है, दूसरा पद भी हो गया है, और पहला और दूसरा है, चूंकि एपी है
तो हम डी भी ज्ञात कर सकते हैं दूसरे पद से पहले पद को माइनस करने के बाद, तो हमें वो डी भी मिल जाएगा। तो खैर अभी अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम डी को फाइंड करेंगे, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे पद की। तो तीसरा पद क्या है, तो आप यहाँ सीधे लिख सकते हो तीसरे पद को, या जैसे यहाँ पर दूसरा पद लिखा तो दूसरे पद को हम A2 भी कहते हैं। तो अब हमें तीसरा पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे तीसरा पद, इसको हम A3 भी कहते हैं। क्या होगा, जैसे हमने दूसरा पद ज्ञात किया है S2 माइनस S1 करके, उसी तरीके से तीसरा पद भी हमारा क्या हो जाएगा S3 माइनस S2, यानी कि प्रथम तीन पदों के योग से हम माइनस कर देंगे प्रथम दो पदों के योग। तो प्रथम तीन पद यानी कि S3 हम फाइंड कर चुके हैं, कितना है 3, और S2 भी हम फाइंड कर चुके हैं, कितना है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 4 को, तो हमें कितना प्राप्त होगा माइनस का 1। तो यानी कि तीसरा पद जो हमारा आया वो क्या आया, वो आया -1। तो ये अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब क्या पूछा है, तीसरे पद को तो हमने प्राप्त कर लिया है, दसवें, तो दसवां पद भी हमको प्राप्त करना है। तो दसवां पद क्या होगा, तो आप सीधे यहां पर लिख सकते हो दसवां पद, अर्थात इसको हम क्या कहेंगे A10 कहेंगे। ये कैसे प्राप्त होगा, जिस फार्मूले से हमें ये प्राप्त हुए उसी फार्मूले से ये भी प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा S10 माइनस S9। अब चूंकि S10 और S9 हमने पहले से फाइंड नहीं किया, तो उसको हम इसी क्वेश्चन में ही फाइंड करेंगे। हाँ, तो हमारा S10 क्या हो जाएगा, चूंकि हमारा Sn है 4n माइनस एन स्क्वायर, चूंकि यहाँ पर n हमारा क्या है 10, तो उसी हिसाब से इसको हम फाइंड करेंगे 4 इंटू 10 माइनस एन स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर। इसमें से क्या करना है, इसमें से माइनस करना है हमको S9। अब हम S9 को फाइंड करेंगे। S9 कैसे फाइंड होगा हमारा 4, अब यहाँ पर n क्या है 9 है, तो n की जगह पर 9 को प्लेस करेंगे, इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम फाइंड करेंगे दसवां पद। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होगा 10 4 जा 40, और इधर क्या रहेगा माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और ये 10 स्क्वायर, इसे आप यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होइएगा कि -10 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ऐसी कंडीशन नहीं, क्योंकि ये माइनस बाहर है, स्क्वायर केवल 10 का हो रहा है, +10 का हो रहा है, ना कि माइनस का। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 100, और फिर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये आया। और इसी प्रकार से इधर क्या आएगा 4 9 जा 36 माइनस 9 9 जा 81। अब इसको हम माइनस कर लेंगे, 40 से हमने कितना माइनस किया 100 को, तो हमारे पास माइनस का ज्यादा है, तो हमारे पास बचेगा माइनस का 60। इधर क्या रहेगा 36 से माइनस का 81 माइनस करना है, तो ये आएगा हमारे पास माइनस का 45, माइनस का ज्यादा है इसलिए माइनस का 45। अब माइनस का 60, अब ये माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 45, इक्वल में क्या मिलेगा हमको -15। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया A10, अर्थात दसवां पद प्राप्त हो गया, ये भी हमारा एक आंसर हो गया। अब इस पेज में हमारे पास स्पेस नहीं बचा है, इसलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें, और हम बढ़ते हैं पेज नंबर 2 को। अगले पेज पर जाने से पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं, हमने क्या क्या फाइंड कर लिया है यहाँ। प्रथम पद अर्थात S1, प्रथम दो पदों का योग
यानी कि अर्थात S2 वो हम फाइंड कर चुके हैं। दूसरा पद क्या है यानी A2 वो भी हम फाइंड कर चुके हैं। इसी प्रकार से तीसरे यानी कि तीसरा पद वो भी हम फाइंड कर चुके हैं। 10वां पद वो भी हम फाइंड कर चुके हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना बचा है, nवें पद का पद ज्ञात करिए, यानी nवां पद ज्ञात करना है, मीन्स an प्राप्त करना है हमको। तो जिस फार्मूले से हमको ये सब प्राप्त हुआ उसी फार्मूले से हमें an भी प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, nवां पद अर्थात an ज्ञात करना है हमें। तो इसका भी फार्मूला वही रहेगा, क्या होगा, एस एन माइनस एस एन माइनस वन। मतलब जैसे कि पिछले पदों में हमने क्या देखा, 10वां पद ज्ञात करना था, तो हमने यहाँ पर 10 और उसके बाद n माइनस वन यानी कि 10 में से कम कर देंगे, 9वें पद तक के योग को हमने माइनस किया, वही हम यहाँ भी करेंगे, एस एन से एस एन माइनस वन को माइनस करेंगे। तो यहाँ चूंकि हमको एस एन पहले से पता है, एस एन क्या है, 4n माइनस एन स्क्वायर। एस एन की वैल्यू पहले से पता है, इसमें से क्या माइनस करना है हमको, एस एन माइनस वन। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n माइनस वन। तो n की जगह पर हम क्या प्लेस करेंगे, n माइनस वन को। तो 4n मीन्स 4 इंटू n माइनस वन, ये हमने ये n की जगह पर रखा, माइनस n स्क्वायर मीन्स n माइनस वन का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये बना। अब आगे बढ़ेंगे, इधर क्या रहेगा, 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस, अब यहां पर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4n प्लस माइनस 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 का 4। अब इधर क्या रहेगा, इधर हम ब्रैकेट में अभी इसको रखेंगे, तो यहाँ n माइनस वन का स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक आपका फार्मूला लागू होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी को हम यहाँ पर लागू करेंगे, क्या होगा, तो एक क्या है हमारा यहाँ पर n है और b क्या है हमारा 1 है। तो a स्क्वायर मीन्स n स्क्वायर एंड b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर। तो प्लस 1 का स्क्वायर कितना रहेगा, 1 ही आएगा हमारे पास। फिर माइनस 2ab, 2a मीन्स n, b मीन्स 1, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n ही रहेगा। तो हमारा क्या आएगा, इतना आएगा। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं, 4n माइनस एन स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज रखते हैं, माइनस, अब इसके अंदर क्या हमारे पास ब्रैकेट में बचा हुआ है, 4n माइनस 4, माइनस से ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। अब एक बार फिर से इस माइनस से पूरा ब्रैकेट ओपन होगा, 4n माइनस एन स्क्वायर, माइनस से ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 4n प्लस 4 एंड प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब यहां पर देखिए, ये माइनस का एन स्क्वायर, ये प्लस का एन स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 4n माइनस का 4n ये भी कैंसिल हो जाएगा, एंड अब हमारे पास क्या बचेगा, प्लस का 4 है और प्लस का 1 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो कितना आएगा 5, एंड इधर माइनस 2n, और इसका जो है लाइक टर्म और कोई इसमें नहीं है, यानी कि सजाती पद इसका कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख लिया जाएगा। तो ये हमारा फाइनली nवां पद प्राप्त हो गया, यानी कि ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, an प्राप्त हो गया। तो ये हमारा एक फाइनल आंसर भी मिल गया। तो इस प्रकार से हमको इसमें क्या क्या प्राप्त करना था उसको हम एक साथ यहाँ पर लिख लेते हैं।
हमको फाइंड करना था प्रथम पद मीन्स A1 अथवा S1, वो हमारा कितना आया है, पीछे पेज में जाके हम देख सकते हैं, वो हमारा आया है 3। तो ये हमारा आया 3। और दूसरी चीज क्या पूछ रहा है, प्रथम दो पदों का योग। प्रथम दो पदों का योग मतलब S2। S2 हमें क्या प्राप्त हुआ था, S2 प्राप्त हुआ था हमें 4। और अगला क्या पूछा है, दूसरा पद। दूसरा पद मीन्स A2, वो हमें क्या मिला है, हमने क्या फाइंड किया है, A2 यानी कि 1। A2 क्या फाइंड किया था, 1। और क्या पूछा है, तीसरा पद मीन्स A3, वो क्या हमने फाइंड किया है, -1। एंड और क्या फाइंड किया था हमने, 10वां पद A10, वो हमने क्या फाइंड किया है, -15। और nवां पद मीन्स AN, हमने क्या प्राप्त किया है, 5 - 2n। तो इस प्रकार यहाँ हमने क्वेश्चन में पूछे गए सारे प्रश्नों का जवाब प्राप्त कर लिया है, और ये सारे आंसर हमारे सामने आखिरी में हमने लिख दिया है ताकि आप अच्छे से इनको समझ लें। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।